गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 के 3rd चैप्टर शब्द ज्ञान का अध्ययन करेंगे। शब्द ज्ञान मतलब शब्दों के बारे में जानेंगे। शब्द परिचय, इसका पहले हम शब्द परिचय पढ़ेंगे यानी इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड्स। तो फिर इसमें वर्णों के संयोजन से शब्द बनते हैं, यानी कि जो क ख ग है, ये जो जितने भी वर्ण हैं इनके संयोग से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। यथा जैसे कि ब अ ल अ, तो ये हो गया बाल। फिर र आ ज ई व अ, तो ये हो गया राजीव। क अ म अ ल अ म अ, तो ये हो गया कमल। फिर इसी तरह से ल अ त आ, तो हो गया ये लता। तो इस तरह से जो है शब्द जो है उन वह बनते हैं वर्णों के मेल से। तो शब्द जो है उनकी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई वो कौन सी होती है, वर्ण, और वर्ण से बनते हैं शब्द। फिर शब्दों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वर्ड्स। तो शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण होते हैं। संज्ञा शब्द जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव का नाम संज्ञा है। यथा जैसे कि प्राणी गज, राम अध्यापक। वस्तु में होता है लेखनी, पुस्तक, उपनेत्रम। स्थान में होता है दिल्ली, जयपुर, लंदन। फिर भाव, इसमें होता है दया, सुखम, हर्ष। तो इस तरह से जो है किसी प्राणी, वस्तु या स्थान या फिर भाव का नाम संज्ञा होता है। तो मैंने यहाँ पे तीनों में आपको समझा दिया है कि जो है संज्ञा, प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। फिर होता है विशेषण। विशेष है कि प्रत्येक संज्ञा शब्द का एक विशेष लिंग होता है। जो विशिष्ट संज्ञा शब्द होते हैं उनका विशिष्ट एक लिंग होता है। सर्वनाम शब्द सदैव संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। इनका प्रयोग संज्ञा शब्दों के लिए होता है, यानी कि सर्वनाम जो शब्द है वो हमेशा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं और इनका प्रयोग केवल संज्ञा के शब्दों के लिए ही होता है। यथा जैसे कि गज शनै शनै चलति, यानी कि जो हाथी है वह धीरे धीरे चलता है। तो हाथी धीरे धीरे चलता है, तो इस चीज़ को यहाँ पर जैसे संज्ञा दी हुई है गज, तो गज के स्थान पर हम सर्वनाम शब्द भी प्रयुक्त कर सकते हैं। शनै शनै चलति, यानी कि अगर कोई कथा अगर हम लोग लिख रहे हैं, वहाँ अगर पहले बार में हमने गज लिख दिया है संज्ञा शब्द, तो फिर उसके बाद में आगे हम लोग जो है इस शब्द को प्रयोग ना कर करके सर्वनाम शब्दों के द्वारा ही उस कथा को पूर्ण कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे पहले में इसने संज्ञा शब्द लिखा है, दूसरे में इसने सर्वनाम ले लिया है। तो शनै शनै चलति, सह का मतलब वह धीरे धीरे चलता है। लता खादति, यानी कि लता खाती है। एषे खादति, यानी कि यह खाती है। राजीव गुड़गांव गच्छति, तो राजीव गुड़गांव जाता है। स गुड़गांव गच्छति, वह गुड़गांव जाता है। तो उपरोक्त वाक्यों में गज है कि में क गज संज्ञा के स्थान पर स, यानी कि पहले वाले में तो गज ले लिया, दूसरे वाले में स ले लिया का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे ये स्पष्ट हो जाता है कि संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग भी कर सकते हैं। लता के स्थान पर एषे का प्रयोग किया जाता है, तो लता के स्थान पर क्या होता है, एषे शब्द का प्रयोग किया गया है। राजीव शब्द के स्थान पर सह शब्द का प्रयोग किया गया है। जो है राजीव जो है उसके स्थान पर संज्ञा शब्द सह का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग भी कर सकते हैं। फिर आता है कि सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा का सौंदर्य बना रहता है। कि जो सर्वनाम शब्द होते हैं अगर हम उनका प्रयोग करते हैं तो हमारा जो सौंदर्य है भाषा का वो बना रहता है, और बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग भी हमको नहीं करना पड़ता है। अगर हम एक बार संज्ञा का प्रयोग कर लेते हैं और अगर आगे हम उस चीज़ को बताना चाहते हैं, उसी विषय में बताना चाहते हैं, तो हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। और सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से हमारा जो भाषा और हमारी जो भी कथा या कहानी है उसमें सौंदर्यता और लय जो होती है वो बनी रहती है। उसको जो है पढ़ने वाला जो भी या सुनने वाला जो भी श्रोता है वो उसे जो है
परेशान नहीं होता है, वो उसको सुनने में अच्छी लगती है। तो इस तरह से संस्कृत सुबोध्य व्याकरण माला भाग 1 में आप स या सा, तो या ते या ता आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सीख चुके हैं। तो आपने जो पहले हैं इनमें स, तो, ते जो मैंने आपको पहले एक वीडियो में भेजे थे, तो आप लोग वहाँ से भी इन शब्दों को देख सकते हैं। ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। फिर होते हैं विशेषण शब्द। तो इसमें होते हैं संज्ञा शब्दों और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण शब्द कहते हैं। तो जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की ही विशेषता बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण शब्द कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति के अंदर क्या विशेषता है, उसकी विशेषता के बारे में बताया जा रहा है। तो जैसे राम बहुत सुंदर है, तो सुंदर जो है वो राम की विशेषता है। तो संज्ञा राम हो गई, तो राम हो गया, तो संज्ञा राम शब्द का विशेषण हो गया सुंदर। तो इस तरह से सुंदर क्या हो गया? उसका विशेषण। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। विशेषण संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के लिंग, विभक्ति व वचन के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। विशेषण जो शब्द है वो संज्ञा एवं सर्वनाम के लिंग, विभक्ति व वचन के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। फिर यथा, जैसे सुंदर बालक है तो हो जाएगा सुंदर बालक, तो हो जाएगा पुल्लिंग। फिर सुंदरी बालिका, फिर हो जाएगा सुंदर बालिका, तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। फिर सुंदरम पुष्पम, तो सुंदर फूल, तो हो जाएगा नपुंसकलिंग। तो इस तरह से जो है यहाँ पर तीनों लिंगों का प्रयोग किया गया है। विशेषण जो है उसके बारे में एक एक उदाहरण यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है। तो इस तरह से इस चैप्टर में आप लोगों को वर्णों के बारे में ज्ञान दिया गया है, शब्द ज्ञान दिया गया है कि जो वर्ण होते हैं वो उन्हीं से मिलकर के शब्द बनते हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। फिर शब्दों के प्रकारों को बताया गया है कि शब्दों के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और जो है विशेषण। तो इस तरह से आप लोगों को 3 जो है बताए गए हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पुनरावृत्ति हेतु बहुविकल्पिक प्रश्न है। तो वर्णानाम सार्थक संयोग की कथयति, यानी वर्णों के सार्थक संयोग को क्या कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक संयोग को हम शब्द कहते हैं। फिर होता है यह संज्ञा सर्वनाम शब्दयों विशेषतया कथयति स क, यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द है उनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं विशेषण कहते हैं। फिर होता है संज्ञा शब्द चित्वा लिखित, यानी कि संज्ञा शब्द को लिखिए। तो इसमें से आपको संज्ञा शब्द छांट करके लिखना है। तो इसमें हो जाएगा अम्बा। तो अम्बा शब्द जो है वह संज्ञा शब्द है। फिर इसके बाद में हो जाता है सर्वनाम शब्द चित्वा लिखित, यानी कि सर्वनाम शब्दों को छांट करके इसमें से लिखना है। तो ये हो जाएगा ता। फिर उचित विशेषण शब्द चित्वा लिखित, यानी कि उचित विशेषण शब्दों को देख करके इसमें लिखना है। तो ये हो जाएगा विशाल। विशाल शब्द जो है वो विशेषण है। तो यहाँ पर इस तरह से आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेने हैं और आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन आंसर्स करके और जो ये शब्दों का जो है एक डायग्राम बनाना है जिसमें आप पहले शब्द परिचय लिखेंगे, फिर उसके बाद में शब्द के प्रकार लिख करके ये तीनों प्रकार और उनकी डेफिनेशंस लिखेंगे और उसके बाद में ये क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। थैंक यू।